अब उसको अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी साधना मैनुअल्स और उसके साथ में केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स या उससे भी ऊपर के हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की जरूरत होगी। विपिन ये सोच रहा था कि अब उसको कितने सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी उसको 5 स्टेजेस को कंप्लीट करना था और उसके पास में केवल 8 महीनों का समय ही बचा हुआ था। और अब विपिन के पास में कोई और चारा नहीं था। अब उसको अपने ऊपर और भी ज्यादा काम करना शुरू करना होगा और हर एक सेकंड को अपनी साधना के अंदर लगाना होगा। उसके बाद में विपिन अपनी मुट्ठियों को पकड़ लेता है। मुझे अब जल्दी करनी चाहिए और अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रत्युषा, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने वहाँ पर आ रहा हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा, विपिन ने एक अटूट संकल्प के साथ में कहा। क्योंकि अली की बातचीत को समझने के बाद में विपिन ये समझ सकता था कि जब विपिन ने प्रत्युषा को वहाँ पर प्रपोज किया था तो उसके बाद में प्रत्युषा को उसको स्वीकार करना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और क्योंकि प्रत्युषा ने विपिन को हर एक चीज से ऊपर माना था, उसने अपने परिवार से ऊपर उसको चुना था, तो अब विपिन यहाँ पर सोच सकता था कि कुछ भी हो अब वह उसको वहाँ पर निराश नहीं कर सकता था। और अब इसी के साथ में विपिन ने ये सोच लिया था कि वहाँ पर अब विपिन उसको भगाकर नहीं, खुले आम सबकी आंखों के सामने उससे शादी करेगा। क्योंकि विपिन वहाँ पर नहीं चाहता था कि अब उसको और कुछ सहना पड़े जो उसने पिछले कुछ शताब्दियों के अंदर आदर्श ने सहा था। और उसे पता था कि अगर सैन कबीला उसके रास्ते के अंदर खड़ा था ना, तो उससे पहले उन सभी को चींटी की तरफ मसलना होगा। जैसे उसने ये दृढ़ संकल्प किया ही था कि अचानक से उसको महसूस होने लगा कि उसका मन अचानक से साफ होने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसकी आत्मा के अंदर कुछ बदलाव आया हुआ हो और उसकी आत्मा की ऊर्जा पहले से भी ज्यादा शुद्ध हो गई थी। मुझे लगता है कि अब साधना करने का समय आ गया है और रात होने से पहले मुझे संत लेवल स्टेज 4 तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। के बाद में विपिन ने अपने पास में पड़ी हुई संत लेवल स्टेज 3 और संत लेवल स्टेज 4 की वह स्वर्ग की साधना टेक्निक्स को पढ़ना शुरू कर दिया, जो उसने वहां पर मूल्यांकन गिल्ड और कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से इकट्ठा की थी। उस समय उसके पास में बहुत ज्यादा समय था, इसी वजह से वह उनको देख भी नहीं पाया था। उन दोनों मैनुअल्स को पढ़ने के बाद में जल्दी से उसने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से 17 केंद्रीय हाई लेवल स्टोन्स निकाल लिए, जो कुछ समय पहले उसे महाराज सुल्तान ने दिए थे। क्योंकि अभी वर्तमान लेवल के ऊपर अगर वो हाई लेवल स्टोन्स का यूज करता है ना, तो उसका कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वह तो अब विपिन को थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं दे पा रहे थे। फिर उसके बाद में विपिन ने अपनी चेतना को अपने मूल कोड की तरफ मोड़ दिया और अपनी पूरी एनर्जी को यानी जेके को अपने पूरे शरीर के अंदर चलाना शुरू कर दिया। उसे संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर पहुंचने के लिए उसे अपनी आत्मा को उस मूल कोड के साथ में जोड़ना जरूरी था। इस साधना लेवल को पार करने के लिए जो सबसे ज्यादा कठिन काम था ना, वो था उसका मूल कोर। उसको अपने मूल कोर के अंदर एक गेट बनाना होता है जिसकी वजह से उसकी आत्मा उसके अंदर जा सके। और वही था जो उस चीज के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कठिन काम था। चाहे से दूसरे लड़ाकुओं को इसको करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती हो, और उसके अलावा विपिन को भी यहाँ पर स्वर्ग की उस साधना टेक्निक के साथ में चाहे से कोई परेशानी नहीं आती हो। हालांकि इस बिंदु तक आते आते तो अब उसको भी बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी होगी, क्योंकि कोई ये आसान काम नहीं था कि गोल्डन ओरिजिन कोर को इस तरह से एक गेट बना देना। उसके बाद में विपिन ने बहुत ज्यादा ट्राई करते हुए अब अपने मूल कोर के अंदर एक गेट बना ही लिया था। उसके बाद में अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल पाकर उसने अपनी आत्मा को उस मूल कोर के अंदर बने हुए गेट की तरफ भेज दिया। जल्दी से अब वह आत्मा अब उस मूल कोर की तरफ बढ़ने लगी और अभी वह उस गेट के अंदर से निकलने की कोशिश कर रही थी। संत लेवल स्टेज 3 के अंदर सफलता प्राप्त करने के 2 चरण थे। पहला चरण था अपने मूल कोर के साथ में अपनी आत्मा को मिलाना, और दूसरा था अपने मूल कोर को वापस से रिक्रिएट करना। उसकी आत्मा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी कच, लेकिन जैसे ही वह उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगी थी ना, और उसके अंदर उसने गोता लगाया था, हालांकि उसकी आत्मा वहीं पर ही फंस कर रह गई। उसको महसूस करते ही विपिन कांप गया। है ये क्या हो गया, मेरी आत्मा यहीं पर ही फंस गई। क्योंकि विपिन की आत्मा पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, क्योंकि संत उद्गम मंच के ऊपर
पर वो परीक्षा से गुजरने के बाद में जो उसकी आत्मा की लंबाई और चौड़ाई थी वो वापस से 10 मीटर तक पहुंच चुकी थी, जो उस मूल कोर से भी कई गुना बड़ी हो चुकी थी। जहां पर विपिन का जो मूल कोर था वह दूसरे लड़ाकों से बहुत ही ज्यादा मजबूत था। हालांकि अभी तक भी विपिन की आत्मा उसके अंदर घुसने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, यानी कि वह मूल कोर उसके सामने एक चींटी के बराबर था। विपिन ने वास्तव में ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि उसको अपनी साधना के अंदर इस तरह की समस्या का सामना भी करना होगा, क्योंकि जहाँ पर किसी को अपनी आत्मा को आकार देना संभव था वहीं पर ही उसको करने की भी एक सीमा निर्धारित की गई थी। अभी ये बिल्कुल वैसा था जैसे कि एक हाथी को एक अखरोट के अंदर घुसाए जाना। विपिन अभी अपने आप को चाहे कितना ही ज्यादा निचोड़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वह अभी भी उस मूल कोर के अंदर नहीं घुस पा रहा था। इसी वजह से एक बड़ी सी निराशा के साथ में उसने फिर से अपनी आत्मा को उस मूल कोर से बाहर खींच लिया। विपिन के पास में केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स भी थे और उसके पास में स्वर्ग की साधना टेक्निक्स भी पड़ी हुई थी। हालांकि अब उसके सामने उसकी मूल आत्मा और मूल कोर दोनों की एक बड़ी अड़चन आ चुकी थी। विपिन के सामने अब एक बड़ी अड़चन आ चुकी थी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर सफलता हासिल कर पाने में असमर्थ रहा तो वह कैसे प्रत्युषा की शादी कर पाएगा। अब मैं क्या करूँ, उसी को सोचते हुए विपिन ने उसके अंदर घुसने की कुछ और कोशिशें की, लेकिन बार बार उसके सामने एक ही रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा बार बार उस गेट के अंदर अटक जाती थी। कई बार तो उसकी आत्मा उस मूल कोर के अंदर फंस भी जाती थी, जिसको निकालना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाया करता था। ये ऐसा था जैसे कि विपिन ने बहुत ज्यादा खा लिया हो और उसके बाद में वह एक बिल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद में अब विपिन के मुंह के ऊपर उदासी देखी जा सकती थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही पल के अंदर फूट फूट कर रोने वाला हो। उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी और उसकी स्वर्ग की साधना टेक्निक्स के अंदर कोई भी गलतियां नहीं थी, लेकिन उसने जो अपनी आत्मा की साधना की थी ना, वही अब उसके सामने बहुत बड़ी अड़चन बनकर आ चुकी थी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विपिन ने निराश होते हुए अपने फोरहेड को रगड़ा, क्योंकि पिछली बार जब वो अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा था ना, तो उस समय उसकी आत्मा और उसके शरीर की दोनों की साधना अलग अलग थी। इसीलिए उस समय उसको अपनी साधना को आगे बढ़ा पाने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि आमतौर पर जय की साधना और आत्मा साधना दोनों को एक अलग अलग शाखा माना जा सकता है और दोनों ही एक ही रास्ते के ऊपर ले जाएगी, यानी कि साधना लेवल के शिखर पर, और दोनों की ही साधना करने का कोई भी मतलब नहीं रहता था। और इसके अलावा आत्मज्ञानियों की उस साधना टेक्निक्स के अंदर गलतियां होने की वजह से उन दोनों की साधना एक साथ करना असंभव हो गया था। हालांकि वहीं विपिन ने दूसरी तरफ उन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर अपनी आत्मा और शारीरिक शरीर दोनों की ही साधना को आगे बढ़ा पाने में एक कामयाबी हासिल की थी। पहले तो इसके अंदर उसे कोई भी परेशानी की सामना नहीं करना पड़ा था, हालांकि इस समय ये उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी साबित हो गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए, विपिन ने हताशा के अंदर सोचना शुरू कर दिया और अपने तानतेंस के अंदर से अपनी चेतना को फिर से बाहर ले आया। विपिन ने स्वर्गीय साधना टेक्निक्स का सही तरह से यूज किया था और अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उसने अपनी आत्मा और दोनों को अच्छी तरह से ट्रेन किया था। हालांकि अब यहाँ पर उसके सामने बहुत ही बड़ा रास्ता अब छोटे दरवाजे के साथ में बंद हो चुका था। उसको अचानक से कुछ याद आता है। उसको मास्टर शेख की वह सभी कही हुई बातें याद आती है जो उसे फराज पैलेस के अंदर बताई गई थी। जब पिछली बार वह फराज पैलेस के अंदर मास्टर शेख से मिला था तो मास्टर शेख ने उसे बताया था कि अगर अब आपको अपनी अलग ऊंचाइयों तक ले जाना है तो अब आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। आप पुराने पूर्वजों या पुरानी किताबों के ऊपर निर्भर ना होए तो ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप उनके साथ में चलते हैं तो आपकी साधना वहीं पर ही सीमित रह जाएगी। उन बातों को सोचने के बाद में विपिन के मन के अंदर ख्याल आने लगे, क्या वास्तव में मास्टर शेख मेरे भविष्य के बारे में जानते थे? क्या वो जानते थे कि मेरे भविष्य के अंदर वास्तव में मेरे लिए ऐसे कुछ चुनौतियां भी आएगी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ये दर्शन दिए? लेकिन अब विपिन के सामने एक और सवाल आ गया था कि आखिरकार अब उसको अपना दूसरा रास्ता कैसे बनाना चाहिए और खुद के लिए मैनुअल्स किस तरह से तैयार करनी चाहिए। और इसके साथ में अब विपिन एक और बड़ी उलझन के साथ में फंस चुका था। अब यही सोचते हुए विपिन अब एक गहरे चिंतन के अंदर डूब गया, क्योंकि अपने रास्ते के ऊपर चलना
कहना आसान था लेकिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अब नितिन, अब विपिन, तुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई? अगर तू यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया तो तेरी यहाँ पर लंका लग जाएगी। उसी साथ में विपिन के दिमाग की बत्ती वापस से जल जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और बार फराज पैलेस के अंदर जाकर देखना होगा। शायद मुझे वहाँ पर कुछ और चीजें मिल जाए या उसके साथ में मुझे कोई प्रेरणा भी मिल सकती है। इसी के साथ में जल्दी से यही सोचते हुए उसने अपनी अपनी कलाई घुमाई और अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक बड़ा सा अदृश्य गोला बाहर निकाल लिया। उस गोले के ऊपर नक्शा छपा हुआ था। वह किसी और चीज का नक्शा नहीं था, वह फराज पैलेस का नक्शा था, क्योंकि विपिन के पास में अभी वो गोला आ चुका था। इसी वजह से अब वह फराज पैलेस का एक मालिक कहा जा सकता था। उस गोले को अपने सामने देखकर विपिन ने मन मन में सोचा, अब मुझे इस गोले के अंदर जाकर एक बार देखना चाहिए, शायद इससे मेरे लिए आगे बढ़ने का कोई मार्ग खुल सके। यही सोचते हुए अचानक से विपिन अपनी जगह से गायब हो जाता है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस, नीचे दी हुई लिंक के ऊपर आप लोगों ने अभी तक 5 साइनअप्स भी कंप्लीट नहीं करे हैं। मैंने तो 50 से 20 कर दिया, लेकिन आप अब 5 के ऊपर पहुंचने वाले हैं क्या गाइस? थोड़ी बहुत तो करवा दो यार। चलो गाइस, जल्दी से करा दो यार, जल्दी से अपने 20 सब्सक्राइबर्स तो 20 साइनअप्स कंप्लीट करा दो। और उसके अलावा आज हमारी न्यू वीडियो रिबॉन 80,000 DS के ऊपर आने वाली है। 2 एपिसोड्स पे एक साथ डालने वाला हूँ। आप लोगों को अगर देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं अपने सेकंड चैनल पर, स्टोरी हैप्टिक्स 2.0। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जो बंदा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आवाज में गाइस थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी क्योंकि गला खराब है।